नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, बढ़ती उम्र और घटती ताकत, ये समस्या जिनकी उम्र 35 प्लस है उनके साथ शुरू हो रही है। अब इसमें होते क्या है ना कि उम्र धीरे धीरे बढ़ती है, शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो बदलाव होते हैं तो वो शरीर थोड़ा अलग टाइप का रिएक्ट करता है और उस बदलाव को हमें स्वीकार भी करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो पैदा हुआ है वो बड़ा होगा, वो बूढ़ा भी होगा। लेकिन कुछ चीज़ें अब समय से पहले हो जा रही हैं, लोग समय से पहले अपनी उम्र से ज़्यादा दिखते हैं, तो इसके भी कुछ कारण हैं। मेरे बाबा थे, वो 80 साल की उम्र में बिना चश्मे के पढ़ लेते थे, पर आज छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगे हुए हैं। तो पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। मेरी दादी वगैरह भी पहले बहुत दिन तक वो लोग एकदम सीधे स्ट्रेट चलती रही, उनके बाल सफ़ेद नहीं हुए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अब की लाइफ स्टाइल, खान पान कुछ ऐसा है कि लोग वक्त से पहले उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, वो कमज़ोर थका थका फील करते हैं। तो आइए आज इस पे बात करते हैं, बढ़ती उम्र, खास करके 35 से ऊपर। अब होता क्या है कि थायराइड हो जाएगा, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, और भी चीज़ें लाइफ में इतनी तनावपूर्ण ज़िंदगी है कि तरह तरह की प्रॉब्लम सबके सबके लाइफ में है। लेकिन जीना तो है ही, और जब जीना है तो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखना है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि लोग कहेंगे मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास तेरा चेहरा है, हर हर उसमें से थोड़ा सा समय अपने लिए निकाला जा सकता है, क्योंकि हम हैं तो हमारा परिवार है। जिंदगी और अगर परिवार में एक आदमी भी रोगी होता है तो उसका पूरा असर उसके परिवार पे पड़ता है। तो बेहतर हो कि जो परिवार का मेन मालिक है और सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ताकि बीमारियां कम आएंगी तो घर में तनाव भी कम होंगे। तो आइए महिलाओं के लिए सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि इनकी व्यस्तता ज़्यादा होती है, इनका जो वर्क होता है वो 24 घंटे का होता है, तो अपने लिए ये समय नहीं निकाल पाती हैं, दूसरों का ध्यान रखती रह जाती हैं। तो आप ज़्यादा नहीं, मैंने ये महसूस किया है कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा घंटा रोज़ अपने लिए निकालिए। बस सिर्फ घड़ी देख कर आधा घंटा वो पर्याप्त है। आधे घंटे आप क्या करिए, आप अगर सुबह का टाइम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो शाम को टहलिए ज़रूर। जब आप टहलने जाते हैं ना तो आपका शरीर एक अलग टाइप का ऊर्जा महसूस करता है, बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। थोड़ा बाहर निकलेंगी, बाहर की हवा, बाहर के लोगों से मिलेंगी, कुछ नए लोगों को देखेंगी, मन शांत होता है। अगर आप तनाव में हैं तो आपका तनाव कम हो जाता है। कभी भी आप तनाव में रहिएगा और थोड़ा टहलने निकल जाइएगा, आप वापस आते समय आपका गुस्सा भी कम हो जाता है। तो अपने आप को तनाव से बचाने के लिए तो सबसे पहले टहलना ज़रूरी है। अब टहलना स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। अगर रोज़ थोड़ा टहलते हैं, वो भी तेज तेज, तो वो आपके दिल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र में दिल भी थोड़ा साथ छोड़ने लगता है, इसके लिए भी खतरे बढ़ जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना सबसे पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं से सब कुछ, पूरा शरीर आपका संचालित होता है। तो जब आप तेज तेज टहलते हैं, क्योंकि इस उम्र में महिलाएं खास करके दौड़ तो पाएंगी नहीं और सबके लिए संभव नहीं, पर तेज़ आप वर्कआउट कर सकती, तेज़ चल सकती हैं। तेज़ चलने से हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है, वजन भी कम होता है और ये दिल के लिए भी अच्छा होता है। तो इसलिए भी आप टहलने ज़रूर निकलिए। अब 30 मिनट का वो जो समय है उसमें फिर आपको टहलना ही है, और ये टहलना है आपकी आंतरिक खुशी के लिए। आप किसी पार्क में जाइए, किसी बगीचे में जाइए और थोड़ी देर के लिए आप प्रकृति से अपना रिश्ता जोड़िए। जहाँ है वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही, थोड़ी देर के लिए अपना रिश्ता प्रकृति से जोड़िए, वहाँ पर ध्यान करिए। अगर समय हो, संभव हो तो 5 मिनट कहीं भी बैठ जाइए और थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान करिए। ये आपको बहुत सुकून भी देगा, आंतरिक खुशी भी देगी और आपके चेहरे की चमक भी बरकरार रखेगी, क्योंकि महंगी क्रीमें सिर्फ ऊपर से आप थोड़ी देर के ग्लो महसूस करेंगे, पर मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि चेहरे की जो आंतरिक खुशी है वही चेहरे पर वास्तविक ग्लो लाता है। तो अंदर से खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आप ध्यान की आदत डाल लेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होता है ना कि आपको एक अंदर से खुशी, एक रिलैक्सेशन देता है। तो ये आपकी एजिंग को भी कम करता है। अगर वाकई आप खुश हैं और सकारात्मक हैं,
आप निगेटिविटी से दूर हैं, तो आपकी जो ये बढ़ती उम्र है, जिसका असर आपके चेहरे पे दिख रहा है, वो कम हो जाएगा। खुश रहेंगे, हंसेंगे, तो वो होता है ना कि एक हंसने से एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपकी एजिंग को भी कम करेगा। तो टहलना और ध्यान इसलिए भी ज़रूरी है। और उसके बाद आता है कि अपने खान पान पे ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो उम्र होती है, इस समय हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती है। जब आप 35 से तो नहीं, जब 40+ करेंगे तो महिलाओं में बहुत तरह की समस्या आती है। उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनको और सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो इस समय डाइट का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमक, चीनी, तला भुना कम करके हमको हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए। वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ तक जब हम तला भुना छोड़ देते हैं तो चेहरे पर एक अलग रौनक आ जाती है, क्योंकि उससे फैट बढ़ता है, और जब फैट बढ़ता है ना, तो आपका चेहरा ख़राब दिखने लगता है। और जब आप तला भुना छोड़ देते हैं तो आपका शरीर जो होता है वो स्लिम रहता है, तो उसी हिसाब से चेहरा भी दिखता है, और उसी हिसाब से की पूरी पर्सनालिटी दिखती है। तो वो भी आपकी एजिंग को कम करता है, और आप अपने आप को थोड़ा सा फ्री महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। जब आईने में आप खुद को देखते हैं और खुद को खुद अच्छे लगते हैं, तो वो रिलैक्सेशन सबसे अच्छा होता है। आप खुद को देख के खुश हो कि यार मैं अच्छी दिख रही हूँ, अच्छी तो हूँ, ठीक तो हूँ। ये मतलब एक अलग टाइप का हार्मोन आपके अंदर रिलीज करेगा, और पूरा आपका चेहरा होता है ना एक खुशी से कि हाँ अभी तो मैं अच्छी दिख रही हूँ। और कभी आप आईने के सामने खड़ी हुई, आप ओवरवेट हैं, कुछ और चीज़ें हैं, तो ये आपके अंदर एक नकारात्मक चीज़ें लाती है कि यार मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, मैं नहीं अच्छी दिख रही हूँ। तो ये भी पर्सनालिटी पर एक गलत असर डालती है, और आपको थोड़ा नकारात्मकता की तरफ ले जाती है। जिंदगी के मोड़ों पहले जैसी हमेशा रह सकती हैं। बस होता है कि आधे घंटे खुद को दीजिए, अपने आप को दीजिए, और जो मैंने बातें बताई हैं उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से, बहुत मज़े से कटेगी, क्योंकि अभी तक आपने दूसरों के लिए किया है। अब थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए और खुद के लिए करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।